Sainam, I have a few questions for all of you. Let's start one by one. Yes, Rajvardhan, unmute your mic, open your camera, let's talk. Yes, ma'am. Camera. Yes. अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि आप अभी किधर हैं? Yes, ma'am. किधर हैं? घर पर ही हैं? Yes, ma'am. तो फिर यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं स्कूल? मैम मेरे पास स्कूल की ड्रेस ही नहीं है। तो क्या तुम एग्जाम देने भी नहीं आओगे? ना मैम आऊंगा ना मैम, वो अब गैल जाऊंगा ना तो मैम खरीद के लाऊंगा। बेटा तुम ये बात समझो कि तुम अगर स्कूल नहीं आ रहे हो, स्कूल में जो पढ़ाई हो रही है उसका तुम्हारा नुकसान हो रहा है। एवरी डे दैट इज पासिंग तुम्हें हो रही है प्रॉब्लम। ठीक है, आज दुकान खुली है, आज आप लेकर आए। आई एक्सपेक्ट यू इन स्कूल टुडे। यस मैम। विद योर कंसेंट लेटर। ओके मैम। ठीक है। अदिति वर्मा, हाँ जी, आप किधर हैं? माइक कैमरा खोलो, शक्ल दिखाओ अपनी। सॉरी मैम, मैं कैमरा नहीं खोल सकती। क्या कैमरा नहीं चल रहा है तुम्हारा? मैम पता ही नहीं क्या हो रहा है। अच्छा तो ठीक है, चलो। आप स्कूल क्यों नहीं आ रही हैं? मैम मैं अभी 2-3 डेज में आ जाऊंगी। मैंने पूछा क्यों नहीं आ रही हो, मैंने ये नहीं पूछा कब आ रही हो। मैम मेरी ड्रेस वगैरह मैम सब निकाल के मैम, और वो शूज वगैरह भी रखना पड़ेगा मैम, सब रेडी कर। बेटा मुझे एक बात बताओ, जो ये सर्कुलर है कि आपको स्कूल आना है, ये कम से कम 5 से 7 दिन पहले से आ चुका है। तो आप क्या इंतजार कर रहे हैं कि कोई आपको बुलाए कि आप आए तो आप ड्रेस जमाना शुरू करें? मैम तब मैं आउट ऑफ स्टेशन थी मैम, मैं भोपाल में थी। अभी आप यहीं पर हैं? यस मैम। तो आप कंसेंट लेटर लें, आज अपनी ड्रेस तैयार करें और कल स्कूल आए। यस मैम। ठीक है, इतना टाइम नहीं लगता है अपने जूते मोजे और एक ड्रेस का इंतजाम करने में। नहीं है तो ट्रैक सूट पहन के कल आ जाएं आप। I'll take care of it. यस I मैम। want you back here because these are not reasons of staying at home कि मेरी ड्रेस तैयार नहीं है। शुभम साहू, yes, let me see your face. Let me connect the face with your voice. शुभम, Yes, ma'am. कैमरा। हाँ जी, आप क्यों नहीं आ रहे हैं? माइक ऑफ है। मैम मैं कल से आ जाऊंगा मैम। आई थिंक तुम्हारी भी ड्रेस तैयार नहीं होगी। ड्रेस आज तैयार होनी चाहिए, कल आप यहाँ होने चाहिए। यस मैम। आयुष जैन, यस मैम। कोई नया बहाना ढूंढो, क्यों नहीं आ रहे हो? मैम मैं रियली शादी में गया था मेरी दीदी की। अच्छा जी, तो आप कल आ जाएंगे? यस मैम। चलो ठीक है, इंतजार रहेगा आपका। यस मायरा, यस मैम। कैमरा ऑन करो जरा। मैम मैं थोड़ा बाहर हूँ तो मैं कैमरा ऑन नहीं कर सकती। बेटा ऐसा कुछ नहीं होगा तुम्हारे आसपास जो अनएक्सपेक्टेड होगा। ट्रस्ट में, मैंने बहुत सारी चीजें देख ली हैं ऑनलाइन क्लासेस में। आई डोंट माइंड। अच्छा दो ठीक है, महीने हैं। आप कब वापस आ रही हैं? हमें बहुत इंतजार है, आपसे मिलना चाहते हैं। मैम नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक ठीक है, कंसेंट लेकर आए। अदिति जैन, अनम्यूट योर माइक। यस मैम। हाँ जी, आपके दर्शन कब होंगे हमें? मैम एक्चुअली मैम आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड कोल्ड, सो मैम आई डोंट नो। Okay, then take care of yourself and only come when you are fully recovered. But in the meantime, ये जो नोट्स हो रहे हैं, जो क्लास में चल रहा है, ये सारी चीजों की अपडेट लेती रहना। मैथ्स में तो मुझे सुनने में आ रहा है एक दिन में 1.5 चैप्टर करवा रही हैं मैम। यस मैम। यस, निलय मित्तल, तेरे को घर से लाना पड़ेगा क्या मुझे? यस मैम। यस मैम पूछ रहा हूँ मैं क्या बोल, मैं आवाज करती I can't hear you properly.
Nila, I can't मैम hear वो you मम्मी properly. Can you please? ने मना कर रखा है। कौन मना कर रहे हैं? घर वाले? यस मैम, मम्मी पापा ने मना कर दिया। ओके ओके ओके, तो उन्हें थोड़ा सा मनाओ कि तुम्हें जो है यहाँ पे पढ़ाई में नुकसान हो रहा है। See, we can't force anybody. We can just ask you to come because यहाँ पर practicals का भी काम चल रहा है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं. It is up to you to convince your parents. यस देखो, थोड़ा कोशिश करो because I already have your consent letter. अगर तुम्हें consent letter की प्रॉब्लम है, मेरे पास पिछला वाला consent letter रखा है तुम्हारा. यस मैम। Yes, प्रणव, यस मैम। आपके दर्शन कब होंगे मुझे? मैम फ्राइडे को। अच्छा, पक्का? यस मैम। चलो, इंतजार रहेगा तुम्हारा. और तो कोई दिख ही नहीं रहा है आज, तो ऑनलाइन भी नहीं आ रहे, ऑफलाइन भी नहीं आ रहे. ईश्वर ही जानता है कर क्या रहे हो भाई. नकुल, तुम भी अभी तक नहीं आए ना? मैम सबसे बड़ी टेंशन मैम व्हीकल्स की है मैम। क्यों, क्या टेंशन? मैम कोई आने को तैयार नहीं है मैम, 3 बच्चों को लेके। ओह, दैट इज एक्चुअली अ मैम फिर प्रॉब्लम. कल से मैम बस से आएंगे मैम। ओह, दैट इज अ रियल प्रॉब्लम. दैट आई कैन रिलेट टू. कोशिश करो. मैम कल से बस से आएंगे। हे भगवान, इतनी मेहनत करके तुम लोग स्कूल आ रहे हो, अपने आगे आने वाली जनरेशन को बताओगे कि हम ठंड के मौसम में 25 किलोमीटर बस में बैठ के जाया करते थे, एक नदी पार करते थे, ब्रिज के ऊपर से चल के जाया करते थे, समथिंग लाइक दैट. नहीं, you all have my sympathies. I know that all of you are working really hard. Just work hard in the correct direction. थोड़ा सा काम कर लो. कल जिन लोगों की फाइल्स फिकी हैं, थोड़ा सा उनसे सीख ले लेना कि फाइल मैप वर्क कैसे करना है, क्योंकि बहुत बुरे हालात हैं भाई मैप वर्क में. तो बहुत ही बुरे, थोड़े नहीं, बहुत ही बुरे. पता ही नहीं मैम तुम फाइल क्यों लोग फिकी है? क्या. मैम फाइल क्यों फिकी है? फाइल कब देनी है? फाइल देनी मैम क्यों फिकी है मैम? क्या हो चुकी है? मैम क्यों फेंका मैम आपने फाइलों को? बच्चों से पूछ लो. अब देखो, हर किसी की इंडिविजुअल मिस्टेक्स थी. बेसिकली तुम लोगों ने ढंग से जो है ना तो उसे ट्रेस किया है, और जो ट्रेस किया है वो इतना गंदा लग रहा है. उसके बाद जो मार्किंग करी है कुछ समझ में नहीं आ रही है. हेडिंग डालना किसी को नहीं आता है, इंडेक्स कोई नहीं बना रहा है. और बेसिकली मुझे जो है कुछ क्लम्प्स ऑफ पेपर तुम लोग लाके दे रहे हो इन द टर्म्स ऑफ, ऑन द नेम ऑफ फाइल वर्क. कुछ को मैंने दिखाई थी क्लास 10th वाली फाइल, जो लोग कल आए थे. अब जब यहाँ आओगे, कुछ चीजें देखोगे, तब तो अपनी कमी पता चलेगी तुम्हें. घर बैठे बैठे तो तुम्हें यही लगेगा कि मैंने तो सब कर लिया. यस राजवर्धन, इज देयर समथिंग यू वुड लाइक टू से? नो मैम, बाय मिस्टेक आई क्लिक दैट। ओके, तो एक बात बता दूं, तुम लोगों की डिसिप्लिन ग्रेड चढ़ानी है मुझे. मेरे पास आ गया है एक बड़ा सा पोथा कि इन सबकी डिसिप्लिन ग्रेड चढ़ाई जाए. तो अब डिसिप्लिन ग्रेड किस बेसिस पे चढ़ाई जाए? अगर तुम्हारी शक्ल एक बार दिखेगी, तुम्हारी हरकतें एक बार दिखेंगी, तो मैं अच्छे से चढ़ा पाऊंगी. नहीं तो जो पुराने टीचर्स तुम्हें पढ़ाते हैं उनके बेसिस पे चढ़ाना पड़ेगी. और हो सकता है किसी पुराने टीचर से तुम्हारा कुछ बुरा व्यवहार रहा हो, तो जबरदस्ती के चक्कर में पिस जाओगे बेटा. मैं तो खुले दिल से नंबर देती हूँ, लेकिन मुझसे नंबर लेने के लिए तुम्हें प्रकट होना पड़ेगा. मुकुंद शर्मा, मुकुंद शर्मा. यस मैम। हेलो. जरा कैमरा ऑन करो तो. ओके। दोनों मीना बेटा, टाइम से आया करो. ये क्या है, 9 बजे की क्लास में 9:09 पे ज्वाइन कर रहे हो? हाँ, मैं यहाँ 1 मिनट लेट हो जाऊं, 2 मिनट लेट हो जाऊं, हंगामा मचा देते हैं सब. मैम कहाँ है, मैम कहाँ है? मुकुंद शर्मा, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, तुम तो गायब ही हो गए. मैंने बोला कैमरा ऑन करो.
मुकुंद, मेरी आवाज आ रही है बेटा तुझे? अच्छा चलो, टी शर्ट आ गई, वेरी गुड। कब आओगे? इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। कब आ रहे हो? अरे कुछ तो बोलो। देखो कार्तिक तो आ रहा है, तो इसका मतलब कि वहां से रास्ता भी सही है, गाड़ी भी होगी किसी ना किसी के पास, तभी वो आ रहा है। तुम क्यों नहीं आ रहे हो? मैम कल से आ जाऊंगा। चलो जी, अच्छा है, मतलब तुम इंतजार कर रहे थे मैडम मुझे बुलाए तो मैं आऊंगा। चलो ठीक है, मैंने बुला लिया, अब आ जाना। ओके और कौन है इधर जो नहीं आ मैम। रहा है? हाँ जी बोलिए। मैम आधे बच्चों की तो मैम कॉपी की टेंशन है। कॉपी की टेंशन है? बेटा देखो, एक ना हिंदी में कहावत है, उसे कहते हैं बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। ठीक है, इसका मीनिंग इम्प्लाइड है। मैम तुम कल से बहुत लोगों के फोन आ रहा है मैम। नहीं, तुम ये सोचो, अगर मान लो तुम बिल्कुल ही नहीं आओगे, तो तुम्हें क्या लगता है कि जिस दिन आओगे तो मैं बड़ी खुशी खुशी तुम्हारी कॉपी ले लूंगी? सबमिशन तो ऑलरेडी लेट हो गया तुम लोगों का। एब्सेंट भी लेट ही माना जाता है। ऐसा नहीं होता है कि मेरा ये कारण था मैं आया नहीं तो अब मेरा सबमिशन ले लो। तुम जितना लेट आओगे उतना तुम लोगों का नुकसान है, क्योंकि फिर तुम दो चीजों के लिए डांट खाओगे, काम नहीं करा उसके लिए, और दूसरा कि लेट आए। इससे कम से कम आ जाओगे तो हो सकता है कि मेरे थोड़े इमोशंस में तुम्हारी अपील लग जाए कि चलो कम से कम आ तो गया, आ तो गई। जो आए हैं उनसे पूछो मैंने क्या उन लोगों को मिसट्रीट किया क्या? बताओ। किसी को किसी को परेशान किया क्या मैंने? जो लोग आ रहे हैं बताओ जरा, मेरा साथ दो नालायकों। नो मैम। नहीं ना? नो मैम। चलो ठीक है। तो भाई जब मैंने इन्हें परेशान नहीं किया, तुम्हें क्यों करूंगी? तुम आओ तो सही, कुछ करो तो सही। और कुछ नहीं तो गप्पे करेंगे, आओ तो, तब तो मजा आएगा। खाली खाली क्लास में गप्पे करने में भी मजा नहीं आता। एक बार आओ, थोड़ा सा ना जस्ट गेट बैक इनटू द शेड्यूल, क्योंकि नाउ इट्स अबाउट टाइम। We all have to take proper precautions and everything, but now it's about time because exams are approaching and examinations will happen. अभी तक जो सीबीएसई का सब कुछ आया है, ऑल द मार्क्स आर बीइंग अपलोडेड ऑनलाइन। तुम लोगों का इंटरनल असेसमेंट अपलोड करना है मुझे ऑनलाइन। अब जब मैं तुमसे इंटरैक्ट ही नहीं करूंगी तो ऑब्वियस सी बात है मैं तुम्हें असेसमेंट में अच्छे नंबर नहीं दे पाऊंगी। मेरी प्रॉब्लम भी समझो, बिकॉज वी हैव नॉट बीन अक्वेंटेड। हम अभी तक मिले ही नहीं हैं, तो मैं जिस भी बेसिस पे नंबर दूंगी वो कंप्लीट नहीं होगा। और मैं नहीं चाहती किसी का भी केवल इसलिए नुकसान हो क्योंकि वो असेसमेंट में प्रेजेंट नहीं थे, और अभी के हालात मुझे ठीक लग नहीं रहे हैं। चलो इसी बात पे आज ना मेरी एक क्या कहते हैं, मेरी एक ख्वाहिश है, वो मेरी ख्वाहिश पूरी करी जाए। देखते हैं कौन करता है। मुझे एक कहानी सुनाओ, बहुत अच्छी सी कहानी सुनाओ। कौन सुनाएगा? एनीबडी, रेज योर हैंड। बोलो बोलो, बताओ बताओ, टेल टेल, टेल अ टेल टू मी, एनीबडी। क्योंकि तुम लोगों का स्टोरी टेलिंग में फिर से तो होना ही है। जो यहाँ पे आज कर देगा उसको मैं पूरे नंबर दे दूंगी, भले ये स्टोरी कच्ची हो। देखते हैं किसमें कॉन्फिडेंस है। किसी में भी नहीं है? जानवी? ओके मैम। चलो सुनाओ, कुछ बढ़िया सी कहानी सुनाओ मुझे। कुड कुड बी एनीथिंग, बताओ। मैम, सुन रही हूँ। it ऑल can be योर्स। a real story. इट कुड बी एनीथिंग, इट कैन बी अ पिक्चर्स स्टोरी आल्सो। इंटरेस्टिंग लगनी चाहिए बस। Okay, मैम।
Ma'am, today I'm going to tell you a story about a man who changes the history of Olympics, the man who fights with his disability. This is a story from 1938, the story of Carol, a army man who's from Hungary, who was the best pistol shooter of his country. At that time, he had every national championship title, and Carol was all set and prepared to bring gold medal to home to the country in 1940s Olympics. And everyone in his country was deadly sure he would make them proud. But because he wasn't just a normal shooter, he was the one who had best hand in the nation. It was only 2 years for the Olympics, and in the army training camp, Carol met with a very unfortunate accident, an accident that takes his hand and the hand with which he shoots, the hand which he training for his whole life. All his dreams were shattered in a second. Carol had only two options with him. First, to cry over his right hand and disappear from the crowd, and second, to do whatever it takes to hold on the dreams. Carol chose second option. He focused not on what he had already lost, but what he still had. And that he still had was his left hand, with which he could deadly even write. However, after a month-long medical treatment, Carol started training with his left hand. After a long time, he went to practice at the national championship of pistol shooting in the country. All the shooters were competing with their best hands, but Carolyn was competing with his only hand. When everyone underestimated Carol, they thought that he can't do because of his injury. But he did. He won the championship with his only hand. But he didn't stop there. He went to Olympics. He wanted his hand to be the best hand in the country, in the world means. His goal was fixed. He went to the Olympics after a year, but unfortunately, in 1914, Olympics got cancelled because of Second World War. He loosened his all hope, but he said to him, "It's all right. I can still prove myself in next Olympics in 1944." But in 1944, Olympics too get cancelled because of war. He was getting older, and everyone thought he had to be impossible for him to compete with young player after 4 years. But he had to prove himself. So he went to practice in 1948 Olympics at the age of 38. All the shooters of the world were competing with their best hand. This guy again was competing with his only hand. Who won the Olympics? The man who was fighting with their only hand. Carolyn won the gold medal for his country. People thought he will stop there, but he didn't stop there. After 4 years, at the age of 42, in 1952 Olympics, Carolyn won again, shown his incredible example of true passion and dedication, winning the gold medal for his country. This time, not only he won the competition, but also created a history. Nobody had won 2 gold medals continuously in the Olympics. Carolyn was a true hero, and he was very deadly devoted to his work. Thank you. Now that is something which I absolutely like. क्योंकि तुमने मोगैम्बो को खुश किया है, तो इस खुशी में तुम्हें 2 तोहफे दिए जाएंगे. पहला तोहफा, स्टोरी टेलिंग में फुल मार्क्स.
स्टोरी टेलिंग में फुल मार्क्स। दूसरा तोहफा, मैप वर्क में फुल मार्क्स। थैंक यू मैम। यस, तुम्हारा जैसा भी मैप वर्क है, जो तुम्हें थोड़ी बहुत बातें मैंने बोली थी उसको बस कंप्लीट करके दे देना एंड यू विल गेट फुल मार्क्स। बिकॉज देखो सीधी सी बात है, मैंने तुमसे कहा था इफ यू डू समथिंग नाइस आई विल कॉम्पनसेट एवरीवेयर। यस शुभम, यू वांट टू टेक द इनिशिएटिव टू? गुड, गो अहेड। मैम मैं मोटिवेशन स्टोरी सुनाने वाला मैम उसमें जिम क्विक था मैम, जो क्विक लर्निंग के सीईओ है मैम। मैम वो बचपन में मैम वो अच्छे से पढ़ा करते थे मैम, बट मैम एक बार वो बेंच से गिर गया तो मैम उनका जो एक मैम ब्रेन था मैम वो खराब हो गया मैम। मैम उसमें ब्रेन में बहुत गहरी चोट आई मैम, जिसके कारण मैम वो पढ़ना लिखना भूल चुके थे मैम। वो जब भी कुछ पढ़ने की कोशिश किया करते थे मैम वो ढंग से पढ़ नहीं पाया करते थे, तो मैम वो हमेशा क्लास में शर्माने लग गए और वो किसी भी चीज को पढ़ नहीं पाते थे। जब भी मैम उसकी रीडिंग की बारी आया करती थी तो वो रोने लग जाया करते थे और वो ढंग से पढ़ नहीं पाते थे। तो एक दिन उन्होंने सोचा कि मैं अब पढ़ने की कोशिश करता हूँ। उन्होंने रीडिंग के लिए 3 साल लगा दिए और वो अपनी फेवरेट कॉमिक बुक एक्समैन पढ़ा करते थे, क्योंकि उनको एक्समैन बहुत पसंद था, क्योंकि एक्समैन दूसरी लोगों से अलग था और वो एक्समैन की कॉमिक को अपने हिस्से से जोड़ा करते थे। एक बार वो धीरे धीरे करते उन्होंने सब कुछ पास कर लिया, बट वो बड़े होने लगे और धीरे धीरे और पढ़ने लगे। बट एक बार फिर से उनकी एक दूसरे ब्रेन में चोट लग गई। उसके बाद उन्होंने वो सोचने लगे कि मैं जब भी कुछ अच्छा करने जाता हूँ मेरे साथ बुरा क्यों होता है। एक बार स्कूल में कुछ हुआ था जिसमें सबको बुलाया गया था कि तुम अपने कुछ बारे में बोलो। उस वक्त उसने भी पार्टिसिपेट किया था। वो 4 दिन तक पढ़ता रहा कुछ बोलने के लिए। जब वो बोलने लगा तो उनको सब कुछ याद आने लगा कि बच्चे मुझे क्या चिढ़ाया करते थे, तो वो उस वक्त बोल नहीं पाए। फिर वो धीरे धीरे बड़े होने लगे। जब उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब मैं अपने ब्रेन के बारे में पढ़ूंगा कि ब्रेन में क्या खराबी है जिससे मैं पढ़ वगैरह नहीं पाता। जब वो उसके बारे में पढ़ते लगे तो वो अपने ब्रेन के बारे में पूरा अच्छे से जानने लगे। इसी कारण वो दुनिया के बहुत अच्छे आदमी वगैरह बन गए। किसकी बात हो रही है? कैन यू प्लीज रिपीट द नेम ऑफ दैट मैन? जिम क्विक। Jim Quick. Just give me 1 second. Let me have a look who this is. अच्छा, YouTuber. Is this a YouTuber? मैम यूट्यूबर भी है मैम, बट वो सीईओ है किसी कंपनी के। मैंने देखो गूगल किया तो जिम क्विक इज लुकिंग लाइक अ यूट्यूबर, और इज दैट अ डिफरेंट पर्सन? क्विक लर्निंग एंड वाइडली रिकग्नाइज्ड स्पीड रीडिंग, मेमोरी डेवलपमेंट, ब्रेन परफॉर्मेंस, यही है ना? Is he yes ma'am? Yes, I think this is the same person. Nice, this was also a good story. ठीक है, storytelling में you get the marks. Let me think, let me show you this person जिसके बारे में जानवी ने बताया. I just googled it because I did not know this story, and what I don't know obviously always impresses me. Just look at him, he looks like a Bond movie villain, नहीं? Can you see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. That is so impressive. Just have a look at his photos. Does he look like somebody who is disabled? I think he looks like a movie villain or something. Nice. I already like this guy. Whoa, cool. वाह वाह, शानदार, cool. Yes, so we have now we have, you know, मुझे ऐसा लगता है you work on the carrot and stick approach. Carrot and stick approach क्या होती है कि एक बार डंडा मारो, उसके बाद कुछ अच्छा करो तो फिर ना काम करते हैं लोग. I had somebody, मैं ना बीच में हुई थी इंटरप्ट. Yes, स्वर्णिम गोयल, नमस्ते. साई राम, किधर हैं आप? क्लास में हैं? यस मैम. तो बेटा यहाँ क्यों नहीं आ रहे हो तुम? वो मैम मम्मी ने और पापा ने, मैम पेरेंट्स ने भी कहा कि अभी रहने दो भी.
अच्छा ठीक है, तो बेटा थोड़ा सा अपने पेरेंट्स को कन्विंस करिए, यहाँ पर कोर्स बहुत आगे बढ़ता जा रहा है, मेरा तो नहीं दूसरों का तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, एंड हम नहीं चाहते कि आपका नुकसान हो जाए। जस्ट ट्राई टू कन्विंस देम दैट वी आर टेकिंग ऑल द नेसेसरी प्रिकॉशन, है ना। आई थिंक आई ऑलरेडी हैव योर कंसेंट, तुम्हारा तो कंसेंट लेटर है मेरे पास कि नहीं है? चलो मैंने ना अपने फेवरेट्स मार्क करना शुरू कर दिए हैं जिनको बोनस मार्क्स देने हैं। सॉरी मैम, हम गलती से लीव बटन दब गया। कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ जी, राजवर्धन, यू वांट टू टेक एन इनिशिएटिव, बहुत खुशी हुई मुझे। चलो मैम मैं कहानी सुनाने वाला हूँ मैम जिम कैरी की। मैम जिम कैरी जो है मैम जैनिटर के बेटे थे मैम, जो टॉयलेट्स एंड वॉशरूम क्लीन करते थे। तो मैम उनके पास एक सेकंड, मैं तुम्हें एक सेकंड के लिए रोकूंगी, क्योंकि यही प्रॉब्लम ना मुझे शुभम के साथ भी हो रही थी। अब देखो, जब तुम whenever you say anything, if you keep on repeating one word, मैम 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 मैम, मेरा ध्यान ना केवल मैम वर्ड पे ही चला जाता है। आई कैनॉट हियर उसके आगे पीछे तुमने क्या बोला। थोड़ी गहरी लंबी सांस लो, थोड़ा सा टाइम लो, रुक रुक के सुनाओ, लेकिन ना बार बार मैम मत बोलो, कोशिश करो। आई नो इट्स नॉट इजी क्योंकि आदत में पड़ चुका है, लेकिन जस्ट ट्राई इट। जिम कैरी जो थे मैम, जो जिम कैरी थे जैनिटर के बेटे थे जो टॉयलेट्स एंड वॉशरूम क्लीन करते हैं। तो मैम उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो स्कूलिंग पूरी कर पाए, उनने स्कूलिंग छोड़ दी इस वजह से। सो पर उनके दिमाग में एक गोल था कि उन्हें एक्टर बनना है। तो मैम जो भी बाहर के लोग थे वो उन्हें एकदम चढ़ाते थे, उन्हें डीमोटिवेट करते थे कि तुम जैनिटर के बेटे हो, तुम एक्टर नहीं बन सकते, तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुम उस लेवल तक जा पाओ। बट उनके दिमाग में एक गोल था कि नहीं, मुझे पहुंचना ही है, उस गोल तक मुझे जाना है। तो मैम उनने क्या किया, अपना स्टार्टअप किया खुद से। उनने खुद वीडियोस देख देख के एक्टिंग स्टार्ट करी। तब भी लोग उन्हें डीमोटिवेट करते थे, पर वो खुद से उनने एक अपना खुद का एक वो बनाया, चेक बनाया जिस पे अपना नाम लिखा और 10 साल आगे की डेट डाल के उनने खुद का अमाउंट लिखा कि मुझे $10 मिलियन चाहिए एक्टिंग में, वो भी 10 इयर्स के बाद। जब भी उन्हें कोई चिढ़ाता था वो उसे वो चेक दिखाते थे और उन्हें उसे बोलते थे कि नहीं मैं कर सकता हूँ, आई विल डू इट। सो मैम क्या किया उनने, ठीक ऐसे ही करते करते उनने 10 साल बाद उनकी पहली मूवी आई जम एंड डम्बल्स, जिसमें उनने $10 मिलियन का चेक जीता भी और उन्हें मिला भी और उन लोगों को बताया भी। तो वो लोग बोलते थे कि तुम्हारे पास तो इतने पैसे नहीं थे कि तुम इतने आगे बढ़ पाओ, तुम बने कैसे। उनने बोला कि नहीं, ऐसा कोई नहीं, लोग तो मिलेंगे कि आपको डीमोटिवेट करने के लिए, पर आपके पास ऐसी कोई चीज होनी चाहिए कि आप भी खुद को मोटिवेट कर सको। और मैम इसी वजह से वो बन पाए। और मैम हमारे साथ भी मैम ऐसा ही है कि कई लोग हमें डिमोटिवेट करते हैं, बट अगर हमारे पास भी एक पर्टिकुलर गोल हो और उसे अपन अगर रोज देखें और खुद को अपन ही खुद से मोटिवेट करें तो हम उस गोल तक पहुंच सकते हैं, चाहे कितनी भी रुकावटें आए या कुछ भी आए। थैंक यू, बस इतनी थी। That's a good story. You have actually told a good story. I am quite impressed because I was not expecting. To be honest, I was not expecting something good from you because you rarely participate actively. I like the story, and the thing I liked more that I asked you to do one thing and you actually did that. For that, you'll get some good marks. थैंक यू मैम। Okay. So who is next? Is there anybody else? Yes, there is Pujit. Yes, ma'am. Ma'am, this is the real life story and emotional story of a dog named Hachiko, and he was born on 10 November 1923 at a farm near in the Japan, and he was the pet of the Onio, who was a professor at Tokyo Imperial University, and he was too loyal. Every day he go to the railway station to drop and to take him the professor. But on 21st March 1925, the professor didn't came back. He was died because of heart attack in the university, and at every day the Hakicho went to the railway station and every day come back. He went to it until 9th March, 9 years. On 8th March, he died because of the cancer. And ma'am,
because of him, there was a bronze statue near the railway station, and there is every year on 8th March there is ceremony for his dog, and he shows the loyalty of the Japanese culture. This was small. The theme was good. The theme was good. I liked it, but you can do better. My standards for you are set higher, so no bonus for you this time. Sometime later, find something more interesting, find something more intriguing, and the bonus is all yours. Yes, Nakul, go ahead. Ma'am, this was the ma'am the story of Okay, again, kids. again. देखो, the Ma'am, second, the ma'am, this is the story of kids, ma'am. एक मिनट, Ma'am, but one second, बस एक मिनट मुझे चाहिए, एक बात बोलनी है बस, उसके बाद तुम ही बोलना. The second you say ma'am, I get distracted. ठीक है? Take your time, take a deep breath, रुक के बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. थोड़ा सा ना ये मैम वर्ड के ऊपर कंट्रोल लाओ. Now go ahead. Ma'am, this is the story for kids, ma'am. But ma'am, the moral of the I'm story. ready to listen to kids' story. Come on. Ma'am, but the moral is big, strong or weak. Ma'am, there was a proud teak tree in the forest. He was tall and strong. There was a small herb next to the tree. The teak tree said, "I am very handsome and strong. No one can defeat me." Hearing this, the herb replied, "Dear friend, too much. Pride harmful. Even the strong will fall one day." The teak ignored the herb's word. He continued to precise himself. One day, a strong wind blew. The teak stood firmly even when it rained. But the teak stood strong and spending its leaf. At the same time, the herb bowed low. The teak made fun of the herb. But one day there was a storm in the forest. The herb blew low as usually. The teak did not want to bow. The storm kept growing stronger. And the teak could no longer bear it. He felt his strength give away. He fell down. This was the end of the proud tree. When everything was calm, the herb stood straight. He looked around. He saw that the teak had fallen. Thank you. Okay. The story was strong. Yes, the story was strong, but for you again, I think my standards are a little more high. You'll have to work a little more harder to impress me at this time because you're doing well in other areas. You can try again for a bonus, no problem. I think you can do even better. I seriously do. Because your delivery can be improved. The story is good, but your delivery is a little weak, I must say. It's not that confident. देखो स्टोरी होती है ना, स्टोरी में एक फ्लो होता है. इट शुड बी लाइक दिस. जैसे अगर मान लो मूवी है, मूवी में शुरू से लेके आखिरी तक अगर केवल लड़ाई ही लड़ाई चलती रहे, यू विल नॉट लाइक इट until it's John Wick. But other than that, mostly you need some flow in the story. You know, it should be smooth, like water flowing somewhere. It has to be smooth. मतलब वो ऐसी होनी चाहिए that I should feel like अब क्या होगा, आगे क्या होगा, और कुछ नहीं तो you know the way you talk, modulating your voice, that works. Modulating your voice always makes your stories interesting. Rama, next class, you'll have to wait till next class because the time is almost up. But I am happy that you people are very much into inspirational stories. At least you are into something. Ma'am? Yes. Ma'am, my story is not really motivational, ma'am, but my brother Vyom is forcing me to tell because it is written by him.
ओके, तो व्योम को बोलो वो तैयार है, थोड़ी देर में उसकी भी क्लास है, आज मैं उससे स्टोरी सुन लूंगी। Yes, ma'am. ये बिकॉज अभी नेक्स्ट क्लास उसी की है, जो उसको तैयार कर लो, उसके भी मन की इच्छा पूरी कर लो। उन बेचारों, एक वो है जिन्हें मौके नहीं मिलते, वो बेचारे बोलने के लिए तरस रहे हैं क्योंकि वो इतना ज्यादा बोलना चाहते हैं। दिस क्लास 7th A, my absolute favorite. I've been raising them since class 6th. They have so much to talk about, so much to talk about. और एक हमारे बड़े बच्चे हैं, ये तो हमसे बात ही नहीं करना चाहते। जस्ट प्रिपेयर व्योम, और एक बार बोलना उसको, मुझे याद दिला दे जब उसकी क्लास चल रही है। I'll definitely Yes, listen to ma'am. the story. Yes, हाँ ma'am. जी। बाकी के लोग यहाँ आओ, पधारो, हमारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, हमें भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। टेक ऑल द प्रिकॉशंस, वी आर ऑल टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस, ट्रस्ट मी, इट ऑलवेज स्टेज इन माई हैंड बिकॉज इट हैज टू। एंड मुझसे ज्यादा जर्मोफोबिक कोई भी नहीं है। तुम लोग विश्वास नहीं करोगे, कोरोना आने के 3 साल पहले से मैं रेगुलरली सैनिटाइजर यूज कर रही हूँ। लोग पता भी नहीं था उस समय कि सैनिटाइजर क्या होता है। एवरीबडी यूज्ड टू मेक फन ऑफ मी कि ये बड़ी मेम साहब है एंड ऑल, एंड नाउ एवरीबडी इज यूजिंग इट। सो यार, बीइंग germophobic is actually good for you and your health. No problem with that. Don't worry about this. Just stay safe. Focus. Your focus should be coming here and learning things. क्योंकि यहाँ पर जितनी चीजें बोलने में निकल जाती है ना कि ये कर लो, वो कर लो, that is sometimes more helpful. So that will be all for today. Thank you, and I think you have a good, nice break because it's online classes. So have fun. Take care. Saira. Sarah ma'am, thank you ma'am. Saira, ma'am. Thank you. Thank you. Sarah ma'am. Sairam, thank you.